we learn dance? It has to really nurture our soul. It has to make us better people. Just as Rukmini Devi Anandil and Rabindranath Tagore, why did they even indulge in the arts? Because they wanted the society to be a better place. They wanted people to be better, to be made better by the arts. So we've disconnected from that, hence the troubled times that we are in. Road rage. Go on the road, there's somebody yelling at somebody. You go into the classroom, 2 boys are fighting, 2 girls are fighting. Why there's so much of stress? Because we're not empowering our little children to de-stress themselves through the arts. We have such beautiful arts with us, and the children can so easily de-stress. Why does a 6-year-old come and say, I'm depressed? It's a serious issue. Mental problems are only going to be on the rise if we don't really go. I've just forgotten, if the child sits for 2 minutes, then the parents will ask, why are you sitting there? Go and do your homework. Go to that class. Go to this class. So I think the children are extremely stressed because they're not giving them enough windows to de-stress. And I have been very passionate about arts education. We complain a lot about not having audiences in the auditorium. Why do we don't have audiences? We've missed the bus. We've not really educated or made the children proud of the arts because we've not taught the arts in the right way. Just in doing Saregama in class is not arts education. You have to link music, dance, theatre, film, everything, all these things are interdisciplinary in nature, and we need to make the child realize this interdisciplinarity of the arts and make them proud of our lineage, of our legacy. But that's not happening through the arts education. So I seriously feel that if we really need to take the arts forward and make it economically viable, we need to create a very, very conducive environment for it where वो अपना आप वर्कशॉप पे आई उसमें वो सब बातचीत होगी। आज उसके बारे में टेक्निक के बारे में बातचीत नहीं करेंगे, हम बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अच्छा मैडम, बिना भी बजाते थे। हाँ जी। आपको म्यूजिक में जो इच्छा, इसको हेल्प मिला है, पिताजी को मिला, माँ जी को मिला है। हाँ जी। तो आप मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म भी किए। हाँ जी। तो आप सिंगर भी गाते हैं आप। हाँ जी। तो इसके बाद आप एज ए सिंगर हो सकते थे, एज ए जर्नलिस्ट हो सकते थे, व्हाई एज ए डांसर? कुछ विधाता का भी हाथ होता है ना, कुछ डेस्टिनी नाम की भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि सब विधाएं की, लेकिन हमारे जो गुरु जी थे, डांस के जो गुरु थे, नृत्य के जो गुरु थे, वो मेरे ख्याल से बहुत ही दिल खोल के उन्होंने सिखाया। ये नहीं कि म्यूज़िक के टीचर्स ने नहीं सिखाया, लेकिन नृत्य के गुरु बहुत मेरे लिए रोल मॉडल्स बन गए थे। और मेरी पहली गुरु जी थी, वो गा भी सकती थी, वो वीणा भी बजा सकती थी, और वो कंपोज़र भी थी, और वो एक फैंटास्टिक डांसर भी थी। तो हमारे मन में ये द्वंद्व ही नहीं था कि ये सब अलग अलग विधाएं हैं, क्योंकि उनमें हमने ये सारी विधाएं देखी थी। तो हमारे लिए तो बार कभी रेज हो चुका था कि अगर आप डांस ही नहीं कर सकते, अगर ये सब नहीं कर सकते, तो आज हो गया है ना, आप सिर्फ हाथ पैर चला लें तो आप डांसर बन जाएंगे। आपको नृत्य संगीत की शिक्षा नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको शिल्प शास्त्र की शिक्षा नहीं है तो और भी अच्छा है, नाट्य शास्त्र की शिक्षा तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। तो ये हो गया है कि जितना आप छोटा नहीं, आपकी स्पेशलिटी हो जाएगी। लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि कुछ टाइम के बाद आप जो है सूख जाएंगे। सबसे ही आती है, आप सृजनात्मक कैसे रहेंगे? हाउ विल यू रिमेन क्रिएटिव इफ यू डोंट? तो ये सब कुछ करना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। नृत्य ये हो गया कि मैं जल्दी नोटिस लोगों ने किया मुझे, और मैं जब कॉलेज में थी तभी स्टार बन गई थी। बहुत लोगों ने कहा अच्छा कर रही हो, तो मैं उसको आगे लेती गई। तो मुझे लग रहा है कि विधाता, डेस्टिनी मैम आप टोटल कंट्रीब्यूशन के लिए होता है। और अवार्ड्स की बात नहीं करें तो अच्छा, अवार्ड मिला 2006 में मिला। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत दायित्व बन जाता है, जितने अवार्ड आते हैं उतना ही दायित्व बढ़ता है। और हर टाइम स्टेज में जाते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जाते हैं कि हमें अब लोग एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं, तो हमें खरा उतरना चाहिए उसमें। स्पेसेस हैं वो उस तरीके से नहीं बढ़ी
तो इसलिए ये मिसमैच है कि अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं है लेकिन डांसर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे लगता है कि इसके लिए ये अच्छा भी है एक तरीके से, जब तक आप एक्सेल नहीं कर लेंगे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। और इसको हमने ट्रिवियलाइज इसलिए भी किया है क्योंकि हमको लगता है कि जो आंटी बगल में रहती है वो डांस सिखा तो देंगी और हमें यामिनी कृष्णमूर्ति बन जाना है। गुरु का चयन करना, गुरु के पास जाना, अच्छे गुरु के पास जाना, जो बगल की आंटी हैं वो तो उतना ही कर पाएंगी ना। तो ये जैसे आप मेडिसिन के लिए हो, आप इंजीनियरिंग के लिए हो, तो आप तो टिम्बकटू भी चले जाओगे, आपकी पूरी लाइफ की सेविंग्स उसमें लगा लेंगे, यूएस भी जाना है पढ़ना है। लेकिन आर्ट्स को लेके वो शिद्दत नहीं है, वो एक जो होनी चाहिए कि आप गुरु का चयन करें, उनसे सीखें, बराबर सीखें और रहें वहाँ पे। आप ये नहीं है कि वर्कशॉप में आप 2 दिन कर लिए और आप बन गए महान, ये होगा नहीं। क्योंकि हमारी परंपरा जो है वो गुरु के सानिध्य में रह के सिर्फ आर्ट सीखना नहीं होता है, लाइफ को किस तरीके से आर्ट के साथ जोड़ते हैं वो सीखना होता है। It doesn't happen like that. It is like the, you know it like the back of your hand. Then if you experiment, I think there is merit to it. And the aesthetics of experimentation, at the end of the day, aesthetics governs everything. It has to be aesthetic, it has to be meaningful. It can't be mindless something because X is doing, I'm also doing, Y is doing, I'm doing. It has to come from your own process of organically, it has to come from you. Then experiment dancers, but when they come on stage, they just transform. So, ये नहीं है कि आप सुंदर हैं तो आप बहुत अच्छा डांस कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। टैलेंट किसी में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, और मैं मानती हूँ कि गुरु के आंखों में वो टैलेंट दिख जाए और गुरु उसको तराशे तो कोई भी डांसर बन सकता है। वो स्टेज पार होना चाहिए, ये नहीं नॉर्मल जो एक्सप्रेशन होना चाहिए वो है ही नहीं। जैसे हम लोग जैसे हैं जो बोलते भी हैं तो आंख भी यूज होता है, हाथ भी यूज होता है। हमको ये है कि आपको कम्युनिकेट कैसे करें, हमारा ये रहता है। उनका ये रहता है आप कम्युनिकेट करते हैं तो ठीक है, नहीं करें और भी अच्छा है, क्योंकि वो रिएक्शन मिलता ही नहीं है ना इससे। ये तो वन ट्रैक है, वो जो बोलता है उसको आप ग्रहण करते जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक टीचर के लिए आज का बच्चा ज़्यादा मुश्किल हो गया है सिखाना, क्योंकि वो जो एक इंस्टेंट क्वालिटी जो होती है, नेचुरल क्वालिटी है, उसको हम मार देते हैं। फिर बच्चा आता है तो फिर से उसको जीवित करना होता है। तो मुझे लगता है थोड़ा, लेकिन शब्दों का जाल बुनना कोई बच्चों से सीखे। एक्सप्रेशन, पहले का बच्चा मुंह नहीं खोलता था गुरु के आगे, आज तो जो कहानियां सुनाते हैं वो एक क्या आपने प्रश्न पूछ लिया, पूरा आधा घंटा चलेगा उनका भाषण। तो मुझे लगता है वो एक स्किल लेके आ रहे हैं बच्चे, तो उसके थ्रू हमें वो इमेजिनेशन उनमें लाना है। तो टीचर के लिए बहुत अनलर्निंग हो जाता है कि आप किस तरीके से जाके उन तक पहुंच पाए। तो एक तरीका नहीं होता है, ये कहना कि हमारे टीचरों ने ऐसे सिखाया मैं ऐसे ही सिखाऊं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। पेडागोजी हैज टू चेंज ऑल द टाइम। हमें जो है अनलर्निंग बहुत करना पड़ता है, अदरवाइज से वो छोड़ के चले जाएंगे ना, हमें तो उनको इसमें लाना है। तो इस कल्चर में है ही है। और लेकिन ये ज़रूर है कि मैं देख रही हूँ कि वेस्टर्न की तरफ तो रुझान ज़्यादा हो ही रहा है, और क्लासिकल देखने वाले लोग जो हैं उनको हमें बिल्ड करना है, टेक क्लासिकल। और वो जब ही हो सकता है जब डिजर्निंग ऑडियंस आप क्रिएट करें, और ऐसे परफॉर्मेंसेस जो ज़्यादा हों जिसमें आप एंटरटेनमेंट डांस को नहीं देखते, डांस की जो ठोस बात है, जो लेगेसी की बात कर रही हूँ, जो हमारे ट्रेडिशन की बात है, वैसे कार्यक्रम और